आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं फिर उड़ता तीर। उड़ता तीर का सीरीज बनाऊंगा मैं, बहुत से वीडियो उड़ता तीर पे जाएंगे। ये उड़ता तीर वो वीडियो होता है जो अधिकारियों की मैं कमी देख के उसको मैं उनसे परिवर्तन कराता हूँ। जो मेरे बारे में वो लिखते हैं उसमें बदलाव कराता हूँ। तो मैंने उड़ता तीर 1, 2, 3 डाला था, ये आज चौथा उड़ता तीर है। तो मैं जो जन सुनवाई पोर्टल पे शिकायतें देता हूं तो उसके फर्जी निस्तारण के लिए ये लोग फॉर्मेट बनाए थे, मुझे गुंडा एक्ट के तहत तड़ीपार करवाए थे। तो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे, कैसे लगाएं, तो मैंने ही वो फॉर्मेट बना के इन लोगों के थ्रू डलवा दिया था। उसके बाद उसमें से एक एक चीज़ करवाता हूँ। तो पहले एक बार कट कराया, उसमें लिखा था फीडबैक की जाँच के लिए इनके आवास पे गए। तो मैंने कहा भाई लॉगबुक दे दे, तू कब गया था, तो ऊपर वाली लाइन काट दी। अभी नया क्या कटवाया हूँ वो बहुत मज़ेदार है। नीचे लिखते थे कि ये गुंडा एक्ट लगा इनके ऊपर, ये तड़ीपार है, बाहर है, इनके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं, और जिससे लगता है कि इनके नाम का लाभ उठाकर धन लुलुपता के चक्कर में कोई शिकायत करता है फर्जी, और जब तक ये गांव में उपस्थित होकर शिकायत की पुष्टि नहीं करते जांच किया जाना संभव नहीं है। तो मैंने कहा यार वाह वाह, मेरी तारीफ हो गई। मेरे नाम का प्रयोग करके धन लुलुपता है, धन उगाही। कोई मेरा नाम लेता है तो उसको धन वर्षा होने लगती है। तो मतलब बेशर्मी की हद है यार। ये पता नहीं मुझे बेइज्जत करना चाहते हैं, मेरा नाम करना चाहते थे। तो चलो इन्होंने ये कहा, उसमें ये लिखा था नीचे कि जब तक ये गांव में उपस्थित होकर शिकायत की पुष्टि नहीं कर देते। मैंने कहा रगड़ू सालों को इस पे। तो ये डीडीओ ने भी लिखा, डीपीआरओ ने लिखा, सीडीओ ने लिखा, बीडीओ रामनगर ने लिखा, संयुक्त खंड विकास अधिकारी टांडा ने लिखा, और एक बेचारी हैं मासूम अंजलि भारती कोई गाँव में, उन्होंने भी लिखा। तो कि गांव में उपस्थित होके, तो मैंने फिर सब रख लिया, उसका सबको फिर डालने लगा। श्रीमान जिला अधिकारी महोदय, सादर अवगत कराना है कि मैंने शिकायत डाली थी। तो जिला विकास अधिकारी महोदय, सीडीओ महोदय, फला महोदय ने कहा कि गांव में उपस्थित होकर शिकायत की पुष्टि करें, तब जांच की जाएगी। नहीं तो महोदय मैं गांव में उपस्थित होकर पुष्टि करने को तैयार हूं, लेकिन ये लोग तो सुबह काम पे चले जाते हैं। शिकायत में लिखे नहीं कि किसके सामने पुष्टि करना गांव में। ये लोग जब काम पे चले जाते हैं तो घर पे इनकी पुत्री और पत्नी रहती हैं। अब उसमें नाम बता देते कि पुत्री के सामने पुष्टि करनी है या पत्नी के सामने, तो मैं पुष्टि कर देता। तो साथ अनुरोध है कि इनसे कहिए कि बता दें पुत्री पत्नी में से किसके सामने उपस्थित हूँ, और उसका फोटो दे देंगे तो बहुत अच्छा है। तो मैं इनकी पत्नी या पुत्री के सामने उपस्थित होकर शिकायत की पुष्टि कर दूंगा, तो साहब मेरी जचिया हो जाए। पढ़ते खौरिया आ गए कि बिटिया का नाम लेता है, पत्नी का नाम लेता है मेरे। अरे क्या समझा था तू, हाँ क्या समझा था, बड़ा काबिल है, ऐसे शिकायत निस्तारित हो जाएगी, रगड़ा ना। अब सोच रहे थे केस कर दें, फलाना कर दें, नोटिस मार देना, नोटिस कोर्ट में जवाब नहीं दूंगा कि मैंने शिकायत जनरल सी थी, तू बिला वजह बकवास कर रहा है कि इनके खिलाफ केस है, गुंडा फलाना, पुष्टि नहीं होती गांव में। पुष्टि तो गांव में क्या बिजली खंभे पुष्टि कर दूंगे, तू तो रहता नहीं। तो मैं जितना मेरी नॉलेज है, मैं जितना पढ़ा लिखा उसी हिसाब से मैंने कहा कि भाई तुम लोग तो काम पे चले जाते हो, घर पे पत्नी पुत्री रहती हैं, तो उन्हीं के सामने पुष्टि करूंगा, फोटो भेज दो, जाके कह दे हे बहनी, हे भाभी, हम आए हैं, तोहरे पति जी कह रहे हैं पुष्टि करेगा, बताए दियो हम आए रहे, उसका जांच कर देना। तो जब ये तीर घुसा तो ज़्यादा अंदर तक घुस गया, तो डीडीओ तो तलमला गया। अब सीडीओ साहब बेचारे डायरेक्ट आईएएस हुए, कैसे कूदे हैं। तो इसी डीडीओ को उसने बकरा बनाया। डीडीओ से कहा कि ऐसा करो, तुम एडिशनल साहब को चिट्ठी लिखो और एक पत्र बना लो अच्छा सा, अब उनसे लेके जवाब ले लो। तो उसने एडिशनल साहब से लिखा कि शाहिद मुनीर जो तड़ीपार किए गए थे वो गए कि नहीं गए, हमको बताओ। तो बोले अरे गए वो तो। अब इसने वो चीज़ काट दी, गांव में उपस्थित होने वाला मैटर काट दिया, अब नया बनाया। वही वो शिकायत मिली और वो तड़ीपार हैं और गुंडा एक्ट है, फलाना ढिमका है, और लगता है कि उनके नाम का लाभ उठाकर कोई धन उगाही के लिए फर्जी शिकायतें करता है। जब तक सिद्दीकी कि जिला मजिस्ट्रेट या किसी सक्षम न्यायालय के सामने उपस्थित होकर शिकायत की पुष्टि नहीं कर देते, जांच करना संभव नहीं। मैंने कहा ठीक है, गांव में उपस्थित होना तो एक तीर से खत्म हो गया। जब बिटिया और मेहरारू नाव लिए, इसको भी मैं रगड़ूंगा, इसको मैंने रख लिया। मैं शिकायतें अब नहीं दे रहा हूँ, मैं शिकायत ढूंढ रहा हूँ कि पिछले 1-2 साल में जो जेन्युइन शिकायतें अच्छी थी उसको जरा दूँ, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि इनका ये तीर चल गया। ना मैं डीएम के सामने जाऊंगा और ना मेरी शिकायत की जांच होगी, सब फर्जी निस्तारण। तो मैंने अच्छी शिकायतें
डालनी चालू की हैं, जिसको मुझे कोर्ट में ले जाना है। तो डाले शिकायत, अभी डाल भी रहा हूँ 30 तारीख तक, बहुत सी शिकायतें नहीं डालूंगा। और ये वही फार्मूला, कहते सेट हो गया फार्मूला, सब पे वही लिख दो, जब तक ये जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम न्यायालय के सामने उपस्थित होकर पुष्टि नहीं करते तब तक जांच नहीं की जाएगी। मैं मुंबई हाई कोर्ट में बार काउंसिल का मेंबर हूँ, तो मैं यही दाखिल करना चाह रहा हूँ। मैटर दूसरे स्टेट का है। होना क्या है कि जैसे मैं तड़ीपार हूँ, तो मुझे तड़ीपार का जब आर्डर मैंने निकलवाया तो उसमें लिखा था कि जहाँ भी रहें, ज़िले से बाहर जाएं, लेकिन जहाँ भी रहें वहाँ कप्तान या पुलिस चौकी को खबर दें कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हाजिरी दें। तो मेरे गेट पे पुलिस स्टेशन है, तो मैं वहाँ ले जाके दिया, तो लोग बोले सिद्दीकी तुमको गुंडा है तड़ीपार किया, तुम तो यहाँ रहते हो। मैंने कहा वो ठीक है, ये रख लो और मैं दोनों टाइम हाजिरी दूंगा। बोले हमारे यहाँ कोई ऐसा प्राविधान ही नहीं। तो मैंने कहा मैं दोनों टाइम हाजिरी दूंगा, रजिस्टर पे दस्तखत होनी चाहिए। तो सब बोले वाह भाई वाह। तो मैं दोनों टाइम हाजिरी देता हूँ, सुबह मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ तो भी शाम को लौटता हूँ घर काम से, तभी साइन कर देता हूँ। उससे मेरी एक सेफ्टी है कि मैं यहाँ हूँ, मैं बॉम्बे में ही हूँ, वो चल रहा है। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको एक रिट बनाते हैं किसी तरह, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट में डालें कि मानवर मैं फला फला हूँ और मैं जन सेवा का काम भी करता हूँ, जन सुनवाई पोर्टल की ये नियमावली है, मैं उसके तहत ऑनलाइन शिकायतें करता हूँ। उसमें प्राविधान है कि किसी को अगर कुछ पूछना हो तो ऑनलाइन पूछ ले। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं नहीं तड़ीपार है, ये हो, वो शिकायत की जांच तब तक नहीं करेंगे जब तक जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम न्यायालय के सामने उपस्थित होकर पुष्टि न करे। तो मानवर ये सब टोटल मिला के इतनी शिकायतें मेरी हैं, जनहित की थी, और जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ मैं जा नहीं सकता, वो मैं तड़ीपार हूँ। और यहाँ पे आप सक्षम न्यायालय हैं, तो इसको सुन लीजिए प्लीज़ और बता दीजिए उनको कि पुष्टि हुई। रिट मैं 3 बार बना चुका हूँ, और उसको मैं जब फाइनल करता हूँ तो एक्सेप्ट होने लायक नहीं रहती। रजिस्ट्रार से 2 बार बात भी की मैंने कि यार एक्सेप्ट हो गया, बोले नहीं अदर स्टेट का है। तो उसको मैं किसी भी तरह कोशिश कर रहा हूँ बदल बदल के कि भाई मेरी मजबूरी है, मैं जा नहीं सकता, और जनहित का मामला इसको फाइनल होना चाहिए। तो मैं जाऊँगा, नहीं तो क्या होगा ही नहीं। तो उसने साफ लिखा है कि सक्षम न्यायालय, तो आप क्या सक्षम नहीं हैं? हाई कोर्ट बम्बई का चीफ जस्टिस सक्षम नहीं है, उसके सामने मैं खड़ा होकर पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। वही मैं एक्सेप्ट कराना चाहता हूँ। और जिस दिन एक्सेप्ट हो गई, नोटिस जाएगा कि भाई साहब आइए, वो पुष्टि किया है बताइए, और लेके जाइए, जांच करके आइए बताइए। बस ये हाई कोर्ट लखनऊ में तो हो जाएगी, कल डालूँ परसों एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन मैं बम्बई के चक्कर में हूँ कि किसी तरह बम्बई में हो जाता, तब इनको पता चलता आटा दाल चावल कैसा है। जो छिनरी बुजरी लगाए हो ना, हैं तू करिया, तो तू करिया, तो पता चली कौन करिया है। हाँ, चूतर बानर की तरह बना दिया जाएगा। मुंबई हाई कोर्ट है, वो लखनऊ नहीं, इधर चले जाओ फोटो खिंचाए लो। यहाँ तुमको वकील ढूंढने में पता नहीं कितना रुपया लगेगा, वकील तो बाद में मिलेगा, वकील ढूंढने में कितना रुपया खर्चा होगा। खैर ठीक है, वो तो बात की बात है। मेरा अपना प्रयास है, अगर यहाँ हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो लखनऊ तो हो ही जाएगा। तो ये उड़ता तीर मैंने घुसा के फिर से डाला, पहले एक डाला, फिर दोबारा डाला, फिर वो पत्नी पुत्री वाला तो ज़्यादा काम कर गया, तो अब की बार वो कह दिए कि नहीं जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम मजिस्ट्रेट। अब मैं सक्षम मजिस्ट्रेट का ट्राई कर रहा हूँ। जिस दिन सक्षम मजिस्ट्रेट वाला तीर डाला ना, उस दिन पता चला फट के भुकंदर, फिर कोई सिलाई टाँका उस पर नहीं लगेगा, फिर सीधे आरम पार। तो मैं चाहता हूँ आप लोग दुआ कीजिए कि इसमें कामयाब हो जाओ। फिर ये लोग का ना जनसुनवाई नियमावली पता चल जाएगी, बेटा क्या लिखा जाता है। वो घर की खेती बना लियो का, तो इसमें DPRO, CDO, DDO, BDO सब हैं, खूब चलाक चलाक आदमी है। तो जब आना पड़ेगा ना बम्बई तक, तब मज़ा आएगी। ठीक है, और आगे दूसरे मुद्दे बात करेंगे।